हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हर का परिमेयकरण। किसका? हर का परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर दोस्तों, हर का परिमेयकरण करने के लिए करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब हम हर का परिमेयकरण करने आसानी से कर पाएंगे। जिसके लिए हम कुछ चीज़ें पहले ध्यान देंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। यानी सबसे पहले हम कुछ रूट के बारे में समझते हैं। अच्छा, जानिए, यदि कोई वैल्यू जैसे कोई वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ 2 रूट में कोई वैल्यू दे रखी है हमारे को, और रूट 2 को हमें मल्टीप्लाई करना हो यदि हमें रूट 2 से, तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी? ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास रूट 2 और गुना में रूट 2, मल्टीप्लाई में रूट 2 है। जब कभी हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। अभी 2 कहाँ से आया, इस 2 को भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं कि जब किसी नंबर को जो रूट में है और उसी नंबर को यदि हम करें रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो जो हमारा आंसर आता है वो सिर्फ वही नंबर आता है जो उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो अब समझिए, यहाँ पर जो वैल्यू है ये कैसे है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं। आखिर ये आया कैसे, 2 कैसे आया हमारे पास? ये यहाँ पर रूट 2 है। हमारी जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, यानी हाफ। वो क्या होता है हमारे पास? हाफ। और यहाँ पर भी यही वैल्यू लिखी है, यानी कि यहाँ भी 1/2 हो गया। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनकी पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, तो हम क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। अब पावर को हम ऐड करेंगे 1/2, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 2 का 2, इसका एलसीएम लोगे या फिर आप हाफ को हाफ से ऐड करोगे तो 1 बनेगा। अब 2 की 1 पावर ऑन करेंगे तो खोलेंगे तो 2 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा आया था ये 2। ये हमारा पहला। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रूट 2 को मल्टीप्लाई करना हो रूट 2 से, तो हमारा आंसर सीधे क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि रूट 3 को मल्टीप्लाई करें रूट 3 से, तो आप सीधे बता सकते हैं कि इसका आंसर 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। जैसे अगर आप ऐसे में पूछता हूँ कि रूट 5 को मल्टीप्लाई करें रूट 5 से, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप सीधे बता सकते हैं हमारा आंसर सिर्फ 5 होगा। कैसे होगा वो हमने जान लिया ऊपर। अब समझिए, ये तो था कि जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो। इन केस अगर हमारे रूट की वैल्यू अंदर की सेम ना हो तब क्या होगा, तो उसको भी जरा हम समझ लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास फोर्थ, जब हमारे पास रूट की वैल्यू सेम नहीं होगी तब क्या करना है? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू दे रखी है 2, जैसे इसमें भी 2 लिखा हमने, लेकिन रूट में है, और अगला नंबर भी हमारा रूट में ही है, लेकिन रूट में तो है बट क्या है, यहाँ पर नंबर सेम नहीं है। और यदि नंबर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए, हम जब भी नंबर सेम नहीं है तो रूट को हम हटाएंगे नहीं। जैसे हमने इसमें हटा दिया था, इसमें नहीं हटाएंगे, इसमें रूट को बनाए रखेंगे और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी कि 2 पहले ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई में ये आएगा, मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में 6। समझे? अब जैसे दोबारा समझिए, मान लीजिए हमें दिया हुआ है रूट में 3 और यहाँ दे दिया रूट में 5। तो अगर आपसे पूछूं कितना आएगा नंबर हमारा, तो ये आएगा रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम रूट 5 से, तो हमारा आंसर आएगा कितना? हमारा आंसर आएगा 3 × 5 इंटू जो हमारा इक्वल में हमारा हो जाएगा 15। 3 5 15 हो जाएगा। समझ आया? यानी कि जब भी वैल्यू हमारी सेम होती है तो वही नंबर आता है, लेकिन जब वैल्यू हमारी सेम नहीं होती है तो रूट में ही वैल्यू रहती है और मल्टीप्लाई होकर उस नंबरों को हम लिख लेते हैं। लेकिन यदि हमारा अगर ऐसा हो कभी कि दोनों में से किसी एक पर रूट ना हो, तब क्या होगा? आइए समझते हैं उसको भी कैसे करना है। मान लीजिए कि एक वैल्यू मैंने ले ली, ये रूट 2 ले लिया, और मैंने बोला आपको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो ये कितना आएगा? आपको ये देखना है मल्टीप्लाई जब ये वैल्यू होगी तो आपको ये देखना है कि इसके साथ में कौन सा नंबर है। इसके साथ में कोई नंबर नहीं है तो आप हमेशा मानेंगे यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा? 1।
अब आप ध्यान देना, यहाँ पर √2 है, लेकिन मल्टीप्लाई में जो नंबर हो रहा है वो √2 वाली वैल्यू नहीं है, या फिर रूट वाली वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 1 जा 3 और साथ में लिखा था √2, तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा 3 1 जा 3 और √2 का √2, ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब समझिएगा, मान लीजिए हमारे को दिया है कि √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो हम क्या करेंगे, 7 को इसके आगे नंबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 7 बन जा 7 और यहाँ √3 का √3। अब आगे समझिए, अब मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है कि ये नंबर पीछे है इस √3 के, लेकिन अगर ये आगे आ जाए तो क्या होगा और ये वैल्यू पीछे चली जाए तो भी समझते हैं। देखिए कुछ नहीं, बड़ा आसान काम है। 7 रूट में अभी आप 3 लिखिए, अब मल्टीप्लाई करना, वही काम करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई मत करो, 7 है इसके साथ में क्या 1 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो, 7 बन जा 7 और √3 तो पहले से लिख, √3 तो है ही, तो √3 का √3 रहेगा हमारे पास। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हमारे को करना है 4 को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए हमारे को √5 से करना है, तो कितना आंसर आएगा, तो आप बताएंगे 4 को इसके साथ में कौन सा नंबर है 1, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4 और साथ में लिखा √5, तो √5 लिखेंगे हम। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। समझिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 10 को मल्टीप्लाई करना है हमारे को √3 से, तो कितना आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 10 1 जा 10 आ जाएगा और √3 का √3 आएगा। ये तो हो गई मल्टीप्लाई की बात, ये तो हो गई मल्टीप्लाई की बात। लेकिन यदि मल्टीप्लाई में वैल्यू ना हो और प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तब क्या करेंगे, समझना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे कोई वैल्यू अगर हमें दी हुई है, मान लीजिए ये दे दिया हमारे को √2 और यहाँ दे दिया रूट में 2, सेम। हमने अभी क्या देखा, जब मल्टीप्लाई में होता है तो नंबर वही आता है, तो प्लस में क्या होगा, प्लस में देखना, प्लस में आपको एक रूल याद रखना है कि जब सेम नंबर होगा तो वो सेम नंबर के साथ ही जुड़ेगा। यदि रूट वाला वैल्यू है तो रूट वाले के साथ ही प्लस होगा, रूट वाले के साथ ही अगर माइनस होगा, अगर माइनस का निशान है तो। आप समझिए क्या करेंगे, यदि ये √2 है, ये भी √2 है, आज इसको ऐड कैसे करते हैं, आपको देखना है कि इसके साथ में कोई नंबर नहीं है तो आप मानेंगे 1 है, इसके साथ में नंबर नहीं है तो आप क्या मानेंगे 1 है, तो 1 को 1 से जोड़ेंगे, 1 को 1 से जोड़ना है, तो 1 और 1 क्या होगा 2। अगर आपने इसको जोड़ दिया तो दोनों में क्या लिखा है √2, तो बस दोनों में वही कॉमन चीज़ आप लिख दीजिए और कुछ नहीं आपको करना है। यानी कि ये 1 √2 और 1 √2, ये 2 टाइम्स √2 हो गया हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए हमें दिया है √3 प्लस √3, सेम नंबर है, रूट में है, तो ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तो ये हो गया 2 बार √3 हो गया हमारा। ठीक है, समझिएगा, मान लीजिए हमें 3 रूट में 5 दिया हुआ है, 3 टाइम्स रूट में 5 प्लस 4 रूट में 5, तो नंबर सेम है इसलिए ऐड होगा, मतलब ये नहीं कि अंदर रूट के अंदर वाले नंबर ऐड होंगे, रूट के अंदर वाले नंबर ऐड नहीं होते हैं, इसके जो बाहर लिखा होता है वो नंबर ऐड होता है। तो इसके बाहर कौन सा है 3 और 4, इनको हम ऐड कर देंगे, 3 और 4 7 और ये √5 का √5 रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब समझिए, अगर ये तो हो गया एडिशन की बात, अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में आता है तब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें वैल्यू को माइनस करना ऐसे ही है। मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है कि रूट में 3 और हमें माइनस करना है, मान लीजिए रूट के 3 से, तो सेम नंबर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, अब 0 यहाँ पे √3 होगा तो वैल्यू हमें 0 आएगा। ये तो आप सीधे समझिए कि √3 को यदि हम √3 से माइनस करेंगे, √3 को यदि हम √3 से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। √5 को सेम नंबर में से अगर घटा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए √4 को मान लीजिए √4/5 माइनस 2/5, तो ये वैल्यू भी माइनस हो सकती है, तो माइनस कैसे करेंगे, इस 4 में से इस 2 को आप माइनस करो,
तो 4 में से 2 माइनस करा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, घटने के बाद क्या आएगी, 2 आएगी। अब इसके पीछे क्या लिखा था दोनों में, √5, तो आप इसमें भी क्या लिख दीजिए, √5, क्योंकि 4 में से 2 माइनस होगा, इसमें से माइनस नहीं कर सकते हम, ये वैल्यू जो दे रखी है मल्टीप्लाई में, इसको आपको माइनस करके लिखना है खाली, पीछे जो लिखा है ये, क्योंकि अलजेब्रा में जैसे आपने कभी अगर करा हो क्लास में, अगर आपने सीखा हो तो उसमें आपने ये सीखा होगा, जैसे हमें दिया होता है 5x में से अगर हमें 2x घटाना है तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं और जो आता है उसके साथ x लिखते हैं कि 5x में से 2x गया तो कितने x बचे, तो 3x बचे। ऐसे ही 4√5 में से अगर माइनस करते हैं हम 2√5 तो कितने √5 बचे, 2√5 बचे। समझ गए। अच्छा देखिए आगे देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए 6√7 में से घटाइए 2√7, तो क्या घटेगा, ये बिल्कुल घटेगा। 6 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हमारे पे बचेगा, 6 में से 2 गए हमारे पे बचेगा 4 और √7 लिखा है तो आप √7 लिखिए इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर √3 माइनस में दिया हुआ है √2। अब बताइए तो कितना आएगा, अगर -√3 को अगर हम √2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। तो अब ये वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि √3 में से √2 माइनस नहीं होगा। यदि नंबर सेम हो, √3 यहाँ है, √3 इधर भी होना चाहिए था, तब ये घट जाता। ये अगर प्लस का निशान होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, अलग अलग है, इसलिए ना तो ये माइनस हो सकते हैं और ना ही ये प्लस हो सकते हैं, मतलब हमारा नंबर यही रहेगा। समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं।